अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर फातिमा ज़हरा मोटिवेशन। हम कुरान पढ़ने को कितना वक्त देते हैं पता है? कुरान खोलकर पढ़ना हमें मुश्किल क्यों लगता है? कुरान पढ़कर खोलना, कुरान को टाइम देना, कुरान की रखी हुई जितनी भी जिल्दें आपके घर में मौजूद हैं, आप उनको उठाते क्यों नहीं हैं? क्यों वो मट्टी तले दबी हुई हैं? क्यों आपने उनको वक्त देना छोड़ दिया है? क्यों आप कुरान नहीं पढ़ते? मैं आज सबसे बात कर रही हूँ, आपको कुरान पढ़ना होगा। कभी कभी हमारा बहुत दिल चाहता है कि हम कुरान पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे दिल और हमारी रूह को सुकून चाहिए होता है और हमारी रूह को अपने कुल से कलाम की प्यास सता रही होती है। लेकिन कभी कभी इस इतनी चाह के बावजूद भी कुरान के करीब नहीं जाया जाता, कुरान नहीं उठाया जाता। ऐसा क्यों होता है? आप लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने अल्लाह ताला से इतनी दूरी क्यों बना ली है? अपने अंदर तब्दीली लाएं, कुरान को उठाएं, महसूस करें, उसको पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि तुम सोचते हो कि कुरान पढ़ा अगर तो इस पर अमल करना होगा, और अगर तुमने अमल ना किया तो ना जाने अमल ना करने पर और कितने गुनाहगार हो जाओगे। लेकिन ये सब बेवकूफ़ क़यास आराइयों को जन्म ना लेने दें, क्योंकि दर हकीकत ये तुम सोच नहीं रहे, बल्कि ये तो वो शैतानी वसवसे हैं जो तुम्हें अपनी लपेट में ले रहे हैं। व्यूवर्स, आपको तमाम उन चीज़ों से, कयास आराइयों से बाहर आ जाना चाहिए जिसकी वजह से आप कुरान पढ़ने से दूर हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को इतना शदीद मसरूफ़ कर लिया है कि आप कुरान पढ़ने से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। कुरान पढ़ना, थोड़ी सी तिलावत करना, हर नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान उठा लेना, फजर के बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ लेना कितना ही ज़रूरी है और आपको बहुत सारे फ़वाइद देगा। आपको चाहिए कि आप कुरान को पढ़ें। शैतान तो यही चाहता है कि वो हमारे दिल में वसवसे डाले। शैतान क्यों ये सोच तुम्हारे दिल में डाल रहा है? क्योंकि वो तुम्हें कुरान के करीब नहीं जाने दे रहा। क्यों वो तुम्हें कुरान खोलकर देखने भी नहीं दे रहा? क्यों वो तुम्हें कुरान पढ़ने ही नहीं दे रहा? क्यों वो अपनी इस अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत किताब के करीब तुम्हें नहीं जाने दे रहा? क्यों कि वो जानता है कि ये इसकी शिकस्त है। वो अगर आपको उसके करीब जाने देगा तो आप अल्लाह ताला की नेमतों, अल्लाह ताला की मोहब्बत से सरशार हो जाएंगे। अगर कुरान थाम लिया तुमने तो उसके हाथ कौन लगेगा? तुम हिदायत पा जाओगे तो वो गुमराह किसको करेगा? तुम अल्लाह के करीब हो जाओगे तो वो दूर किसको करेगा? अगर तुम जन्नत में चले गए तो उसे चैन कैसे आएगा? अगर वो तुम्हें बार बार उस दरख्त का रास्ता नहीं दिखाएगा जिसका रास्ता उसने आदम और हव्वा को दिखाया था, तो तुम गुमराह नहीं होगे तो उसको मज़ा कैसे आएगा? वो तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ गुमराह करना चाहता है। वो तुम्हें अल्लाह ताला से मायूस करना चाहता है। अल्लाह ताला आपको दिन रात पुकार रहा है, मौज़न अज़ान देते हुए, अल्लाह अकबर कहते हुए, अल्लाह सबसे बड़ा है, वो आपको पुकार रहा है। आएँ, अल्लाह ताला से मुलाकात करें, वक्त निकालें, अल्लाह ताला के पास जाएँ, उसे थोड़ा सा टाइम दें। अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। तुम मेरे कामों में लग जाओ, मैं तुम्हारे कामों में लग जाऊँगा। तुम अपने कामों के अंदर से वक्त निकालो मेरे लिए, मैं तुम्हारे कामों में आसानी पैदा करूंगा। जिन लोगों को कुरान पढ़ने की आदत हो जाती है ना, तो कुरान उनके कामों को आसान करके उनको वक्त देता है कि आओ मुझे पढ़ो, अब आओ मैंने तुम्हारे कामों को आसान कर दिया है, अब आओ मेरी तिलावत का वक्त निकालो। और वो बड़े इज़्ज़त पा जाने वाले लोग हैं। लेकिन पता है सुन्नत आदम क्या है? जब तुमने शैतान की बातों में आकर नाफरमान हो जाने की बजाय अपने आप को अल्लाह ताला का बंदा बना लिया, अच्छे हो गए, तो शैतान नादिम और तुम सजदे में गिर गए और तुम पशेमान हो गए, अल्लाह ताला से दूर नहीं हुए, तो बेशक फिर क्या पता क्या होगा। अल्लाह ताला और नेमतें देगा, अल्लाह ताला तुमसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें राज़ी होने के तरीके बताएगा कि अल्लाह किस तरह राज़ी होता है तुमसे। और पता है उसने आदम को भी यही सिखाया था। उसने आदम को बता दिया था कि मैं तुम्हारा रब, वाहिद, इबादत के लायक, हकदार, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह मैं तुमसे राज़ी हो जाऊँगा। अल्लाह ताला के लिए वक्त निकालें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। अल्लाह ताला को राज़ी करना आपका अव्वलीन फ़र्ज़ है और अल्लाह ताला की इबादत आपका फ़र्ज़ और अल्लाह ताला का हक़ है। दुआ मांगना अल्लाह ने आदम को सिखाया, दुआ में माफ़ी मांगना अल्लाह ने आदम को सिखाया। अपने अल्लाह को राज़ी करने की दुआ सिखाई थी अल्लाह ने आदम को। अल्लाह ने ख़ताकार बंदे को माफ़ी मांगना सिखाया। माफ़ी मांगो, लौट आओ, भाग के अल्लाह पाक के करीब आ जाओ, अपने अल्लाह के पास आ जाएं। अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। शैतान से बहुत दूर हो जाएं, कुरान से दूर ना हो। अल्लाह ताला चाहता है कि आप उसके पास आ जाएं। आप कुरान उठाएं, अल्लाह से बातें करें। अगर आप अल्लाह से बातें करना चाहते हैं तो आप
نماز پڑھیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے باتیں کرے تو آپ قرآن پڑھیں. اس کے ترجمے میں اس کے بتائے ہوئے تمام الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، ذرہ بھر بھی دور نہ ہو اللہ تعالیٰ سے. آج ہی اپنے اندر اس محبت کو پیدا کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اس کو راضی کر لیں گے. اور پتہ ہے جو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اللہ اس کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا کرتا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اسے سمجھنا اللہ ہی کی ذمہ داری ہے. پھر کیسی پریشانی، کیسے وسوسے. بس تم قرآن پڑھو، بار بار پڑھو، پڑھتے جاؤ یہاں تک کہ شیطان بھاگ جائے. پڑھتے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ. اسے بتا دو کہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، خاک میں مل گئی ہیں. اسے بتا دو کہ خاک آگ کو بجھانے کا ہنر جانتی ہے. میں ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی نعمتوں سے سرشار، اللہ کے شکرانے ادا کرتے ہوئے اس بات کا آج عہد کرتا یا کرتی ہوں کہ آج کے بعد قرآن کو اپنے سے دور نہیں رکھوں گی. بھاگ کر تیزی سے نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کو بھی پڑھا جائے. آج ہی گھر میں الماری پر، فریج کے اوپر، کسی بھی ایسی اونچی جگہ جہاں رکھا گیا ہے قرآن، اس کو اٹھا لیں، اس کو اپنے قریب کر لیں، دل سے لگائیں، آنکھوں سے لگائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. مجھے سننے کا شکریہ. آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فاطمہ زہرا. اللہ حافظ.